देखो दुनिया में क्या बात कर, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो घर वाले, पेरेंट्स, ये वो, दुनिया क्या कहेगी, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ लो। मतलब दुनिया में क्या प्रॉब्लम है कि लोग आकर के आपको सीधा बता रहे हैं कि तू ये कर, तो ये करने से ये हो जाएगा। यानी कि नंबर नहीं आ रहे, पढ़ाई करो तो नंबर आ जाएंगे। एज इफ कि आपको पता ही नहीं है, ये तो आपको पता है पहले से। बट कुछ ऐसा है जिसके बारे में कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो क्या है कि क्या आप अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हो कि आप इंडिपेंडेंटली सोच पाओ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाओ, अपनी लाइफ के जो सही और गलत के जो फैसले हैं वो खुद ले पाओ। अगर आप अभी ये जो प्लेजर वाली कैटेगरी है वहीं पर रहो, अपने कंफर्ट जोन में ही रहो, बस अपने जो इंटरेस्ट है उसको डिस्कवर करो कि और मुझे किन किन चीजों में इंटरेस्ट, जिसमें मुझे मजा आता है, चाहे उसका उससे कोई कनेक्शन ना हो जो आप अपने करियर के लिए कर रहे हो। Sir, how to find interest? Exactly, that's what I was about to say. देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। यहाँ तक प्रॉब्लम समझ आ गई? प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप सीधा छलांग मारोगे प्लेजर से पेन की तरफ तो फेल हो जाओ। क्या हो, अगर आप प्लेजर में ही रहो, बस जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको बदल दो और कुछ ऐसे काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, बल्कि जो आप कर रहे हो अभी उससे और ज्यादा इंटरेस्ट आए, और उससे कुछ ऐसा हो जाए जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा आपके दिमाग में भरा जा रहा है, या किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब मिलना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसे इंसान बन सको कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। एंड गोल आपको क्लियर हो गया कि एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी थिंकिंग एबिलिटीज बहुत कमाल की हो। तो क्या हो अगर इस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो। वो कैसे होंगी? ऐसे लोगों की कंपनी में आकर के, और कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे लोगों की कंपनी में कैसे आओगे? या तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ो, या ऐसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करो, ऐसे लोगों की वीडियोस देखो, और फिर उस तरीके से पेपर पेन ले करके चीजों को समझने की कोशिश करो। ऑल्दो इसका आपके करियर से, आपकी पढ़ाई से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बट इसका आपकी पर्सनैलिटी से बहुत बड़ा कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका वैसे तो आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है, बट आप लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर मैं मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं तो मेरी लाइफ का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है कॉमर्स में। अगर मैं सीए कर रहा हूं तो सीए में मेरा होता है नहीं होता है, उसके बाद में मेरा क्लियर होता है नहीं होता है, उसके बाद में कहीं जॉब लगती है नहीं लगती है, इस सबसे मेरी लाइफ का डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन पॉलिटिक्स का मेरी लाइफ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। क्या ये सच है? कितने एग्री करते हैं कि पॉलिटिक्स का आपकी लाइफ से कनेक्शन है डायरेक्ट? कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली वी आर अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री और अक्रॉस द ग्लोब? नॉट इवन अ सिंगल। क्या ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है? पॉलिटिक्स का दूसरा मतलब क्या होता है? लड़ाई, दो ग्रुप्स के बीच, दो पार्टीज के बीच में। और लड़ाई में तो आपका वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है। YouTube पे उल्टी सीधी जो लड़ाइयां हो रही है उसको कंज्यूम कर रहे हो, जिसका एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लड़ाई एक्चुअल नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है, मतलब कि नकली लड़ाई है। तो असली लड़ाई देखो ना। देखो पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा। अगर पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो, अगर नहीं है तो साइकोलॉजी को स्टडी करो, क्या पता उसमें इंटरेस्ट आ जाए। अब आप कहोगे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं सर, क्या बोल रहे हो, साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करूं? इसी को तो कहते हैं पर्सनालिटी। यानी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ो लाइफ। आपका इंटरेस्ट आपको गाइड करेगा कि अगला स्टेप आपकी लाइफ में क्या होगा। एक नशे को जिसकी आपको लत पड़ गई है एकदम से नहीं छोड़ सकते, और सोशल मीडिया से बड़ा कोई नशा नहीं है। इसको छोड़ने का जो रास्ता है वो भी सोशल मीडिया ही है। यानी अभी जो नशा आप कर रहे हो वो आपको और आपकी ब्रेन को और डल कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। एक दूसरे तरह का नशा है जो आपको समझदार बनाता है।